नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं महावीर शर्मा। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपके 5th यूनिट का 1857 की क्रांति के कारण। विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण बातें कुछ याद रखनी है। जैसे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो विद्यार्थियों, जो भारत का गवर्नर था इस समय वो था कैनिंग, तथा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह था पामर्स्टन। तो विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे थे। क्योंकि भारत की आज़ादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह है, और इसी विद्रोह के कारण भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधा अंग्रेजी संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी 1857 से पहले, उसकी जगह 1857 के विद्रोह के कारण अब भारत पर ब्रिटेन की संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो विद्यार्थियों, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला देने वाले इस संघर्ष के कई कारण थे, जिसमें पहला था तात्कालिक कारण। तो विद्यार्थियों, सिपाहियों के असंतोष का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। सेना के लिए जहाँ पहले क्या होता था, ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था, उसकी जगह अंग्रेजों ने अब क्या किया, एनफील्ड राइफल का प्रयोग चालू कर दिया। और एनफील्ड राइफल की कारतूस पर एक ग्रीस पेपर होता था, जिसे हटाकर ही कारतूस राइफलों में लगाए जा सकते थे। और उस समय यह अफवाह फैली हुई थी कि ग्रीस गाय व सूअर की चर्बी से बना है। इस कारण हिंदू व मुस्लिम सिपाहियों को सिपाही क्रोधित हो गए, एवं उनमें विश्वास पैदा हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जानबूझकर अंग्रेज उनको ईसाई बनाना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। और इस विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो विद्यार्थियों, ये था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। अब दूसरा जो कारण है वह है धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति में अंग्रेज अपने कूटनीति के अनुसार भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। वे ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए सरकारी नौकरी और उच्च पद का प्रलोभन देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा भी प्रदान की थी, जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के पीछे एक कारण धार्मिक कारण भी था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की सुविधा प्रदान की। और ये ईसाई मिशनरी क्या करती कि भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करती। जो ईसाई धर्म अपनाता उसको सरकारी नौकरी और उच्च पद का प्रलोभन देते। तो विद्यार्थियों, आज भी भारत के आदिवासी या ग्रामीण इलाकों में ये ईसाई मिशनरी कार्यरत है, जो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर आदिवासी इलाकों में
भारत के अंदर लोगों को ईसाई धर्म को अपनाने पर जोर देती है। तो उस समय 1857 की क्रांति के समय भी ये धार्मिक कारण भी सबसे बड़ा कारण रहा था। तीसरा जो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है वह है राजनीतिक कारण। इसके अंतर्गत क्या है कि 1857 की क्रांति से पहले विद्यार्थियों, भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था और क्रांति से जस्ट पहले कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो राजनीतिक कारण में एक तो आपके लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा और दूसरी हड़प नीति इसके अंतर्गत आती है। और गोद निषेध प्रथा क्या थी कि किसी राजा के निसंतान होने यानी उसके कोई बच्चे नहीं होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और राज्य की हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठने से मना कर दिया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर, झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा मराठा था बाजीराव द्वितीय, उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिसकी पेंशन भी रोक दी गई। जिससे क्या हुआ कि भारत के जो शासक वर्ग था उसमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। यहाँ तक कि जो मुगल शासक थे भारत के अंदर, इस समय बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने की पाबंदी लगा दी गई, यानी कि उनको भी लाल किले से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। अब आप दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसके अंदर आप अब नहीं रहोगे। तथा कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए, जिससे सभी ब्रिटिश शासन के विद्रोही बन गए। तो ये थे विद्यार्थियों 1857 के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से थे। तो 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण का भी योगदान था। अंग्रेज द्वारा निर्मित इंग्लैंड से रेडीमेड वस्त्रों का भारतीय बाजार में अधिक मात्रा में आ जाने के कारण उनका प्रभाव यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर पड़ा, जिससे भारतीय कुटीर उद्योग धंधे खत्म हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को भी अपने नीति के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय कर दी। भारी टैक्स, राजस्व संग्रह के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में काफ़ी असंतोष था, जो ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। इन सभी कारणों के वजह से 1857 की क्रांति को एक नई दिशा मिली। तो विद्यार्थियों, ये थे 1857 के क्रांति का आर्थिक कारण, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो रेडीमेड वस्त्र इंग्लैंड से बनकर आते थे वह बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार में आने लगे, जिसके कारण भारत के अंदर जो लघु उद्यम कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और अंग्रेजों द्वारा जो राजस्व के नियम थे वो भी बहुत कड़े थे। इस कारण से किसान क्या करता, साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेकर अंग्रेजों को राजस्व देता था, और इधर टाइम से पैसे नहीं चुकाने पर
साहूकार किसान की ज़मीन भी छीन लेता था। तो इस कारण से किसानों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी का परिणाम हमें 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के सैन्य कारण कौन से थे, यानी कि सैनिक कारण कौन कौन से थे। तो विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में सैन्य कारण भी प्रमुख थे। अंग्रेजों के काल में ज़्यादातर सैनिक कहाँ के होते थे? भारत के। परंतु क्या होता था, उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से कम आंका जाता था, यानी कि एक ही रैंक के होने के बावजूद अंग्रेजी सैनिकों से भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और उन्हें उच्च पदों पर भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। ब्रिटिश के राज्य विस्तार के बाद भारतीय सिपाही को अपने घर से दूर जाकर काम करना पड़ता था तथा 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम जारी किया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देनी पड़ सकती थी। इससे अवध के लोग और बाकी सभी राज्यों के लोगों में भी आक्रोश हुआ और वे इसके खिलाफ हो गए और इन सभी कारणों के कारण हमें 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। अब हम अगले वीडियो में 1857 की क्रांति की असफलता के बारे में अध्ययन करेंगे। एक चीज़ विद्यार्थियों आप एक और याद रखना इसमें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया तथा मंगल पांडे ने एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन, उसकी भी हत्या कर दी गई, जिसके कारण क्या होता है 8 अप्रैल देखिए 10 दिन के अंदर अंदर इसको फांसी दे दी जाती है। 29 मार्च को तो ये विरोध करता है और 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दी जाती है। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वह बैरकपुर की छावनी में भारतीय सिपाही मंगल पांडे के द्वारा मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। अगले वीडियो में हम इसकी असफलता के क्या क्या कारण रहे उनका अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।